नमस्कार। चलिए तो आज हम लोग कौन सा सवाल करने वाले हैं। तो आज हम लोग सवाल नंबर करने वाले हैं 9 नंबर। मैंने 8 तक आपको कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं 9वां सवाल आपको रीड करके बताता हूं। देखिए क्या लिखा है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको शॉर्ट में अब मैं लिखना सिखाता हूं। मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि अब ये 9 नंबर का हम लोग हल करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। दिया है, पहले देखिए क्या दिया है। जो कुछ भी दिया है उसको दिया पहले लिखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे पद, एपी यहां लिख लेंगे। एपी के लिए हम लोग लिख रहे हैं। एपी के किसके लिए लिख रहे हैं। तो एपी के लिए हमारे पास दिया है तीसरा पद। कितना दिया है। A3 बराबर आपको दिया है तीसरा पद 4 दिया है। 4 दिया है। उसके बाद में 8वां पद कितना दिया है। A4 बराबर A 9वां पद दिया है। यहां 9 लिखेंगे। A9 बराबर जो दिया है वो दिया है -8। चलिए -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो कह रहे कौन सा पद शून्य हो गया, यानी कौन सा पद। तो A और कौन सा पद n बराबर निकालना है ना। an बराबर 0। कौन सा पद शून्य होगा। अब यही कह रहा है कि हमको an की वैल्यू यानी n की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। इट मीन्स आपको क्या निकालना है। n बराबर क्या, यानी पदों की संख्या अगर n बराबर, देखिए क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि A3 दिया है 4, A9 दिया है -8 और उसका nवां पद दिया है 0। आप क्वेश्चन में रीड कर सकते हैं। इसका कौन सा पद शून्य है। शून्य का मतलब होता है कि nवां पद 0 दिया है और हमें n की वैल्यू यहां फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम सूत्र जानते हैं। हम क्या जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं। एपी का nवां पद का सूत्र। हम क्या जानते हैं। एपी का nवां पद का सूत्र बताइए क्या होता है। ये होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने पूरे वर्णन कर दिया है जहां a बराबर प्रथम पद है और d क्या है, सर्वांतर है। याद रखिएगा। चलिए इसमें हम लोग वैल्यू अब पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां से हम लोग A3 निकालेंगे और A9 निकाल लेंगे इस फॉर्मूला के जरिए। तो सबसे पहले A3 हम लोग इस फॉर्मूला में रखें। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे। हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस और 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू और d ऐसे ही रख देंगे। यानी जब 3 लिखते हो तो एक कम लिखते हो तो डायरेक्ट में इसको इरेज करके क्या लिख देता हूं, डायरेक्ट आपको यहां मैं 2d लिख देता हूं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 3 में से 1 घट गया तो 2 आएगा, तो ये d लिख दिया और इसकी वैल्यू दी गई है 4, तो यहां रख दो। समीकरण नंबर ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद A9 निकालना है तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे एंड लिख लेना एंड सिमिलरली, है ना, इसी प्रकार से लिखेंगे। A9 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 है तो ये कम होगा तो a प्लस कितना होगा 8d बराबर का माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए बड़ा वाला समीकरण 2 में से 1 को घटाइए चाहे 1 में से 2 घटाइए, बात बराबर है। तो मैं लिखता हूं समीकरण 2 माइनस का क्या कर दिया समीकरण 1 करने पर शॉर्ट में मैंने लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां लिखेंगे a प्लस 8d बराबर माइनस का 8 और यहां से लिखेंगे सामने इसके लिखिए 2d बराबर 4। चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये यहां से कट गया। 8 2 कितना हो गया 10, कितना हो जाएगा 8 2 10 d बराबर 8 4 कितना हो गया, या माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस दोनों तो माइनस में हो गया तो माइनस का हो जाएगा 12। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका मान कितना आ रहा है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 8 में से 2 जाना चाहिए, वैल्यू देख रहा हूं यहाँ प्लस है जी, यहाँ पर प्लस है 2d है, ध्यान रखिएगा यहाँ से, तो ये माइनस का होगा। तो यहाँ 8 में से कितना गया, 8 में से 2 गया तो ये हो गया 6 आ गया। चलिए यहां से अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा -12/6। तो 6 का पाड़ा में काट दीजिए तो 6 दूना कितना हो गया 12। तो ये हो गया d का मान आ गया कितना
इसलिए डी बराबर आ गया आपका माइनस का 2, यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह लिख दीजिए, तो यहां लिख लीजिए डी बराबर कितना आ गया -2। डी बराबर -2 आ गया। अब हम निकालेंगे इसका कौन सा पहला पद, प्रथम पद। अच्छा, डी बराबर आ गया माइनस, हमें निकालना क्या था, इसमें एन की वैल्यू निकालनी थी, ठीक ना। तो लास्ट में हम लोग निकालेंगे, पहले डी और ए तो निकाल लिया जाए। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे समीकरण, कौन से समीकरण में रख दिया जाए, तो समीकरण 1 में रख के हम लोग ए का मान निकाल देते हैं। तो चलिए लिखिए यहां पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर यहां से ए पहले नोट कर लीजिए, ए प्लस 2d बराबर 4 है, तो यहां लिख लेंगे ए प्लस 2d बराबर 4, और यहां से डी का मान रख दीजिए -2 ताकि हम ए का वैल्यू निकाल सकें। तो ये ए ऐसे IGT उतर जाएगा। फिर 2 है तो गुणा में रखेंगे -2 बराबर 4, ये हो गया a माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 बराबर 4, ये आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 4, उधर जाएगा ये तो ये हो जाएगा प्लस में 4, और a बराबर ये आ गया 8। इसलिए अब देखिए a बराबर भी आ गया और d बराबर भी आ गया, तो आराम से अब हम लोग कौन सा an बराबर 0 वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, an बराबर क्या लिख देंगे, 0 दिया है, an बराबर पुनः लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an बराबर कितना दिया है, यहां से रख देंगे 0, देखिए यहां पर 0 दिया है तो n के नीचे रखो 0, यहां से आ जाएगा 0। फिर a की वैल्यू कितनी दी गई, यहां पर हम लोग लाए 8, तो लिख लेंगे 8 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू है माइनस का 2, यहां से -2 रखिए। अब यहां पर हम लोग रख देते हैं -2, और इसी को हल करेंगे तो हमारे 0 की n की वैल्यू आ जाएगी 8, और ये हो गया कितना 8 हो गया। अब प्लस का ये सबको इधर ला दो, इन सबको इधर ला दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 8। ये प्लस का प्लस माइनस माइनस होगा और इधर लेकर आए तो प्लस का होगा, 2 को भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। अब भाग में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 4। अब इसको n लिख लो, इसलिए अब यहां पर एक स्टेप और बढ़ा लो, n बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, इसलिए n बराबर कितना हो गया 5। अतः एपी का पांचवा पद क्या है 0। फाइनल रिजल्ट लिख लीजिए यहां पर, इसलिए चाहे अतः लिख लो, अतः एपी का कौन सा पद, एपी का पांचवा पद 0 है, यानी 0 है। चलिए 0 लिख लेंगे, यही हो गया आंसर। अब आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए